गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हमने स्टार्ट किया था लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे पास फाइबर क्या होता है। ठीक है, फाइबर क्या होता है? थिन लॉन्ग रो मटेरियल जो होता है, जो कच्चा हमारे पास मटेरियल होता है वो फाइबर होता है। ये हमारे पास दो टाइप का होता है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। फिर नेचुरल फाइबर के हमारे पास दो टाइप होते हैं, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर जो हमने 6th क्लास में रीड किया है उसके दो टाइप होते हैं, कॉटन एंड जूट। एंड 7th क्लास में हम रीड कर रहे हैं एनिमल फाइबर की टाइप, वूल एंड सिल्क। वूल को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने कैसे वूल को यहाँ पर कैसे हमने वूल वहां से लिया है, कि एनिमल से हम वूल को कैसे ले सकते हैं। तो एनिमल फाइबर हमारे पास वूल है जो सीप से मिलती है एंड गोट से मिलती है एंड योक से मिलती है। सीप के फ्लीसेस को हम हेयर बोलते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं वूल में। तो हमने यहाँ पर ये इतना हमारा उसका था। और नेक्स्ट हमने किया था कि प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल में हम कैसे वहां पर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारा स्टेप था कि सियरिंग करते हैं, उनके हेयर्स को रिमूव करते हैं, फिर स्कोरिंग करते हैं, उनको उनकी वॉशिंग करते हैं, फिर सॉर्टिंग उनकी, मतलब कि दोबारा से उन्हें ये देखते हैं, उनके साइज के अकॉर्डिंग उन्हें सेपरेट करते हैं, फिर अगेन यहाँ पर वॉशिंग करते हैं, फिर उनको डिफरेंट वहां पर कलर देते हैं, उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स एक लंबे थ्रेड में वहां पर कन्वर्ट करते हैं। फिर वो यार्न हमारा कन्वर्ट होता है किसमें? क्लॉथ्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सिल्क हमें कैसे मिलता है। तो सबसे पहले था प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ऐसी प्रोसेस जिससे हम सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर सिल्क है, सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क स्पिन द सिल्क फाइबर। तो सिल्क जो वॉर्म होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? सिल्क फाइबर मिलता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को रियर करना, उन्हें पालना, फॉर किसके लिए? सिल्क के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। तो फिर हमें क्या करना है कि उसके बाद हमें अपनी मदर या ग्रैंड मदर से पता करना है कि मतलब उनके पास जो सिल्क की साड़ी होती है वो कैसी है, एंड उनकी लिस्ट बनानी है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, कि सिल्क हमें कैसे मिलता है। जो आज का हमारा टॉपिक है कि हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, कि सिल्क मोथ जो रेशम का जिसे हम कीड़ा बोलते हैं उससे हमें सिल्क कैसे मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि द फीमेल जो सिल्क मोथ होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, वो क्या करता है? एग्स को ले करता है। ठीक है, फ्रॉम विच, उससे क्या होता है? एक हैच लार्वा होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं या फिर सिल्क वॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फिगर गिवन है जिसमें मेल हमारे पास क्या है? एक सिल्क मोथ गिवन है, देन फीमेल। तो ये फीमेल क्या करती है? सबसे पहले यहाँ पर सेकंड फिगर में एग्स को ले करती है। ठीक है, उससे क्या है? वहां पर एक लार्वा प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म। दे ग्रो, वो क्या करते हैं? अब ग्रो करते हैं अपने साइज को। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर, जब वो कैटरपिलर नेक्स्ट स्टेज में जाता है अपनी लाइफ हिस्ट्री में, उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं। सबसे पहले सिल्क वॉर्म बनता है, उसके बाद जब वो अपने नेक्स्ट स्टेज पर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं। इट फर्स्ट वीवन ए नेट टू होल्ड इट सेल्फ, सबसे पहले वो अपने लिए एक नेट बुनता है, जो हमें यहाँ पर पिक नंबर कुकून 8 से मतलब ई पार्ट में गिवन है, जो नीचे हमें पिक गिवन है। वो क्या करता है? एंड ये एक सीविंग की तरह करता रहता है, जो हमें 8 की फिगर बनता हुआ दिखाई देता है। मतलब कैसे? कि वो इस टाइप से वहां पर रोटेट करता रहता है, ऐसे 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 घूमता रहता है, जो वो नेट की वहां पर फॉर्म करता है, एंड 8 जैसा वो हमें दिखाई देता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, इन मूवमेंट के अंदर क्या होता है? हेड ऑफ द कैटरपिलर एक सीक्रेट करता है फाइबर, जो किसका बना होता है? जो प्रोटीन का बना होता है। जब ये मतलब कि वो 8 की शेप प्रोड्यूस करता है ना, तो वो एक प्रोटीन को वहां पर रिलीज कर। तो यहाँ पर प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। अब जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है वो हार्ड बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिल्क फाइबर बोलते हैं। सो जल्दी ही वो कैटरपिलर क्या कर लेता है? कंप्लीटली कवर कर लेता है इट सेल्फ को एक सिल्क फाइबर से, एंड टर्न हो जाता है किसमें? प्यूपा में। कि जब वो अपनी नेक्स्ट स्टेज पर जाता है कैटरपिलर, हमें उसे क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं। एंड इसके जो कवर है, उसके कवर को हम क्या बोलते हैं? कुकून बोलते हैं। उसके
आउटर कवर को क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू द मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कुकून। अब ये जो प्रोसेस है उसके अंदर चलती रहती है। एंड सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। एंड सिल्क जो फाइबर है उसका यूज किया जाता है सिल्क के क्लॉथ्स बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग। जो आपकी जो सॉफ्ट सिल्क की जो यार्न होती है, जो थ्रेड होता है, वो कंपेरेबल थ्रेड जो स्टील का जो हमारे पास थ्रेड होता है उससे भी स्ट्रोंग होता है। तो आप सोच सकते होंगे सिल्क हमारे पास कितना स्ट्रोंग थ्रेड होता है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। एंड सिल्क यार्न हमें कहाँ मिलता है, जो कुकून ऑफ द सिल्क मोथ, कुकून के सिल्क मोथ से। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ। यहाँ पर नंबर ऑफ वेराइटी होती है सिल्क मोथ की, विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं उनके टेक्सचर में भी, मतलब कि वो कोर्स है, हार्ड है, स्मूथ है या साइनी है। 10 तासर जो हमारे पास सिल्क होती है, मोंगा, ये अलग अलग टाइप की हमारे पास कोसा ये सिल्क होती है। और ये ऑब्टेन की जाती है कब, कुकून स्पम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ, जब कुकून को वहां पर डिफरेंट टाइप से देखा जाता है। तो द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज, जो सबसे कॉमन हमारे पास सिल्क मोथ है वो क्या होता है, मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। मलबरी सिल्क मोथ यहाँ पर सबसे कॉमन है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ द दिस मोथ। अब जो इससे जो प्रोड्यूस होता है वो सॉफ्ट होता है, लक्सरस होता है, मीन की टूटता नहीं है, एंड इलास्टिक होता है, जैसे कि हमारा रबर बैंड होता है उस टाइप से होता है। एंड कैन बी डाई, एंड हम उसे डिफरेंट टाइप के कलर भी दे सकते हैं जैसा हम चाहें। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो सेरीकल्चर है वो सबसे पुरानी यहाँ पे क्या है, एक ऑक्यूपेशन है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूस करता है प्लांटी ऑफ सिल्क ऑन कोमेरिकल स्केल। अब इंडिया क्या है, बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर सिल्क को प्रोड्यूस करता है। हमें एक्टिविटी 3.5 में क्या गिवन है कि हमें कलेक्ट करने हैं नंबर ऑफ पीसीज ऑफ सिल्क ऑफ वेरियस टाइप के एंड पेस्ट करने हैं किसी स्क्रैप फाइल में। तो आपको आपकी मदर से क्या बोलना है कि हमें डिफरेंट टाइप के क्लॉथ दीजिए। एंड आप क्या देखोगे कि वहां पे कॉटन का वहां पर टेक्सचर जो होता है वो अलग होता है, सिल्क का अलग होता है। तो वहां पर सिल्क की भी हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स होती है, तो उनको आपको कलेक्ट करके रखना है। एंड जब भी आप स्कूल आओगे तब इसकी हेल्प से हम एक एक्टिविटी वहां पर स्कूल में करेंगे। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्टिविटी 3.6 है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक आर्टिफिशियल थ्रेड लेना है, एक हमें प्योर सिल्क का थ्रेड लेना है, दूसरा हमें क्या लेना है, एक आर्टिफिशियल थ्रेड लेना है। एंड दोनों को कंपेयर करना है कि किसकी वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है। एंड साथ में उन्हें बर्न करके देखना है कि अगर हम सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं तो वहां पर किस टाइप का स्मोक प्रोड्यूस होता है। एंड अगर हमारे पास आर्टिफिशियल सिल्क का जो थ्रेड है अगर हम उसको बर्न करते हैं तो हमारे पास वहां पर किस टाइप का जो उसका स्मोक या फिर स्मेल वहां पर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 3.7 है। तो इसमें हमें क्या करना है, कट आउट द पिक्चर्स ऑफ स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री। अब हमने जो यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री ऑफ जो सिल्क मोथ की बात की है, ये जो सिल्क यहाँ पर जो ये लाइफ हिस्ट्री है ये आपको आपकी नोटबुक में ये डायग्राम बनाने हैं। जो यहाँ पर 6 डायग्राम गिवन है, ये हमारे डायग्राम रहेगी, जो लाइफ हिस्ट्री रहेगी हमारे पास सिल्क मोथ की। ये हमारे पास एक्टिविटी 3.7 गिवन है। अगर आपको ये ड्रॉ करने आते हैं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर आपसे ड्रॉ नहीं होते तो आप क्या कर सकते हो, इनकी फोटो निकलवा के उनको पेस्ट भी कर सकते हो नोटबुक के फर्स्ट पेज पर, जहां पर आपको लेसन 3 स्टार्ट करना है। अब हमने लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ में बात की थी कुकून की, तो कुकून टू सिल्क। अब कुकून तो हमारे पास, हमें उस लाइफ हिस्ट्री में हमने देखा कि कुकून कैसे बनता है, तो अब कुकून से हम सिल्क को कैसे बनाएंगे। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड। अब मोथ को यहाँ पर रियर्ड किया जाता है एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। एंड उनके जो कुकून्स है, जो आउटर कवरिंग है, उनको कलेक्ट किया जाता है सिल्क के थ्रेड के लिए। रियरिंग सिल्क वॉर्म की, सिल्क वॉर्म को हम कैसे रियर करते हैं। एक फीमेल जो सिल्क मोथ होता है ले करता है वहां पर हंड्रेड्स ऑफ एग, जैसे कि हमें इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि वहां पर नंबर ऑफ एग्स को वो ले करता है। द एग्स आर स्टोर, फिर हम उन एग्स को स्टोर कर लेते हैं केयरफुली किसी स्ट्रिप ऑफ द पेपर या फिर सोल्ड टू सिल्क फार्मर जो है उसको एक पेपर पर वहां पर कलेक्ट कर लेते हैं। तो द फार्मर कीप्स अंडर हाइजेनिक कंडीशन। अब जो ये एग्स है इनको एक हाइजेनिक
एक स्वच्छ कंडीशन में रखा जाता है अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एक सुटेबल कंडीशन वहां पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, दैट मीन्स कि नमी की वहां पर उनको दी जाती है। द एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर। वो एग है वो एक सुटेबल टेम्परेचर पर ही क्या करते हैं, फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स, मतलब कि वो वहां पर लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। अब मलबरी के जो ट्री होता है, मलबरी का जो ट्री होता है वो क्या होता है कि सहतूत का जो ट्री होता है वही हमारे पास क्या होता है, मलबरी होता है, वहां पर वो प्रोड्यूस होते हैं। एंड द लार्वा कार्ड, जो लार्वा है उसे हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म्स बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये दिन में जो है इनकी लीव्स को ईट करते रहते हैं, ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज, अपने साइज को इंक्रीज करते रहते हैं उस कुकून के साइज को, जिससे कि हमें सिल्क मिलता है। अब ये जो द लार्वा, अब ये जो लार्वा प्रोड्यूस हुआ है इनको रखा जाता है कहाँ पर, इन क्लीन बैम्बो ट्रेज में अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स के साथ इनको रखा जाता है। आफ्टर 20 to 30 डेज, जब ये कैटरपिलर, मलबरी की लीव्स को हमने उस ट्रे में रखा है, जब ये कैटरपिलर स्टॉप कर देते हैं ईटिंग एंड मूविंग टू ए टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बो इन द ट्रे टू स्पिन कुकून, कुकून को जब ये मतलब 20 से 30 डेज तक ये उन मलबरी की लीव्स को खाते रहते हैं उस ट्रे में से, एंड एक ऐसी स्टेज आती है जब ये क्या होते हैं वहां पर खाना बंद कर देते हैं। तो स्मॉल रैक्स और ट्विंक्स में बी प्रोवाइड इन द ट्रे टू विच कुकून गेट अटैच्ड, वहां पर कुकून अटैच हो जाते हैं एंड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन करते रहते हैं कुकून इनसाइड, जो डेवलप होते हैं किसके अंदर, सिल्क मोथ के अंदर। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, अब हमने जो सिल्क है वो हमें कैसे मिलती है, ए पिल ऑफ, जो आउटर कवर है कुकून का, इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग, जो आउटर कवर है सिल्क मोथ का उसको यूज किया जाता है सिल्क फाइबर बनाने के लिए। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोर्ट टू स्टीम, अब वहां पर उन्हें या तो वहां पर सन की लाइट में रख देते हैं या फिर उसे स्टीम में एक्सपोज किया जाता है, रखा जाता है। अब ये क्या करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट हो जाता है। अब सिल्क फाइबर वहां पर सेपरेट हो चुका है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून, अब कुकून से जो हमें थ्रेड मिलता है उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, रीलिंग द सिल्क, मतलब सिल्क की रीलिंग, मतलब उस थ्रेड को वहां पर कलेक्ट करने के लिए। रीलिंग इज डन इन ए स्पेशल मशीन, एक स्पेशल मशीन से इनको रीलिंग को डन किया जाता है, विच अनविन द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून, अब जो कुकून से हमने जिस थ्रेड को कलेक्ट किया है, सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड, सबसे पहले सिल्क फाइबर से सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय द वीवन्स, और बाद में क्या है, जो वोवन्स होते हैं, जो मतलब क्लॉथ्स को बनाते हैं उनके द्वारा ये वीवन में एक वहां पर जो हमें इस टाइप की वहां पर जो बुनती करते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टूडेंट, हमारा जो लेसन 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड आपको क्या करना है, जो इस लेसन की वीडियो सुनने के बाद इसमें जो हमें ये एक्सरसाइज गिवन है, ये एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है और ये बुक में ही करनी है, आपको ये नोटबुक में नहीं करनी। जो एक्टिविटी है हमारी वो आपको नोटबुक में करनी है, एंड जो इमेजेस है उनको पेस्ट करना है, एंड जो डायग्राम है उन डायग्राम्स को बनाना है।